हेलो एवरीवन। डीआई की आज की क्लास में हम लोग डीआई में सेट नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने डीआई के अंदर 6 सेट्स जो है डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और मेरी कोशिश है कि डीआई के अंदर बहुत ही आराम से मैं करा रहा हूँ कि आप ये समझिए कि डीआई के अंदर क्या क्या आप सोच सकते हैं और क्वेश्चंस का आंसर कितनी जल्दी कर सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस यही है कि डीआई को कितना ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाए। तो चलिए सेट नंबर 7 देखिएगा। आज का क्वेश्चन क्या दे रखा है। कह रहा है कि स्पेंडिंग बाय एडवर्टाइजर्स एंड व्यूअर्स, दोनों का स्पेंडिंग दे रखा है कि ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, ये थर्ड ईयर है, ये 4 ईयर है और 5 ईयर, 5 सालों का ब्यौरा दे रखा है। कह रहा है कि ईयर 1 में 17, देखिए 17% है। और टोटल खर्च अगर आपका 100 करोड़ है, अगर मैं पूछूं कि ईयर 1 में स्पेंडिंग कितना होगा, तो 17% ऑफ 100 करेंगे तो 17 करोड़ ही आएगा। तो दिमाग में बैठा लीजिए, जाहिर सी बात है, अगर 100 करोड़ टोटल खर्च है तो उसका 17% निकालेंगे तो क्या आएगा। ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यही 17 करोड़ आएगा पूरा खर्च। यही जो परसेंटेज इसके उसको दिमाग में रख लीजिए, यही आपका पैसा भी है, क्योंकि 100 करोड़ का 17% 17 करोड़ आएगा। 100 CR का 19% निकालेंगे तो 19 करोड़ आएगा, या 20 करोड़ आएगा, या 22 करोड़ आएगा, या 22 करोड़ आएगा। तो दिमाग में रखिएगा, बार बार परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग में रखिएगा, ये 17 करोड़ की स्पेंडिंग है, ये 19 करोड़ है, ये 20 करोड़ है, ये 22 करोड़ है, 22 करोड़। बात समझ में आ गई, क्योंकि 100 करोड़ का कुछ वो सारा परसेंटेज निकालेंगे तो वही वही आपका अमाउंट आएगा। आप क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि इफ इन ईयर 3, ईयर 3 कहाँ गया आपका, ईयर 3 ये है। कह रहा है इफ इन ईयर 3 आउट ऑफ मनी स्पेंड बाय एडवर्टाइजर व्यूअर 12% हैड बीन स्पेंट आउट ऑन कंटीजेंट एक्सपेंसेस, व्हाट वाज द अमाउंट स्पेंट ऑन कंटीजेंट एक्सपेंसेस। ये बताइए कि अगर 12% खर्च किया है ईयर 3 में, और टोटल है कितना, आप देख रहे हैं ईयर 3 में 20 करोड़ है, तो 20 करोड़ का 12% उसने खर्च कर दिया है ना। तो कितना किया, तो ये पूछा था। तो जो तो कंटीजेंट पे कितना खर्च किया गया तो निकाल लीजिएगा, 20 करोड़ का 12% निकाल लीजिए। तो अब जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 24/10 आएगा। यानी 2.4 करोड़ रुपए जो है उसने कंटीजेंट पे खर्च किया है। कह रहा था जो भी ईयर 3 में था पैसा आपका पूरा खर्च था, उसका 12% आपने कंटीजेंट में खर्च किया। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो कितना पैसा आपने कंटीजेंट पे खर्च किया। पेन फ्री क्वेश्चन है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। 20 करोड़ का अगर आप निकालेंगे 12% तो निकल जाएगा, या 20% 12 करोड़ का निकाल लीजिए, 12 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, और 20 × 12/100 करके 24/10 आएगा। 2.4 करोड़ मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप इसको आगे, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। आंसर दे करके 12 दूना डायरेक्ट 12, 12 × 2 12 × 0 फोकस मत करिए। 12 × 2 24, 24 कहाँ दिख रहा है आंसर। बस, कोई परसेंटेज मतलब नहीं। 12% है, 20 है, 20 × 12 दो 24 दिख रहा है, जीरो से मतलब है नहीं। 24 दिख करके आंसर कर दीजिए। जब अलग अलग आंसर दे रखा है तो पॉइंट से मतलब ही नहीं होता है। 24 दे करके आंसर करिए, है ना, 1 सेकंड के अंदर। हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा द एक्सपेंसेस ऑफ विच ईयर एडेड टू 1/4 ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द अनदर ईयर्स इक्वल्स टू द एक्सपेंसेस ऑफ ईच ऑफ 2 अदर ईयर्स। कह रहा है इनमें से कौन सा साल ऐसा है कि जिसमें कह रहा है ना, इसमें अगर एक्सपेंसेस ऑफ ईच ईयर एडेड टू 1/4, अगर किसी दूसरे साल का 1/4 उसमें ऐड कर दिया जाए तो अदर 2 ईयर्स जो हैं उसमें जो आ रहे हैं उनके बराबर हो जाए खर्च के। ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें अगर ऐड कर दिया जाए किसी ईयर का 1/4, तो कह रहा है कि ईच ऑफ 2 अदर ईयर्स के बराबर हो जाए। अगर आप थोड़ा से डेटा को देख रहे हैं तो आसानी से इस चीज को पकड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं 17, फर्स्ट ईयर आपका जो दे रखा है 17 ईयर्स। अगर इसमें 17 ईयर्स में, थोड़ा देखिए डेटा, 17 ईयर्स में 1/4 माने क्या। आप दिमाग थोड़ा और लगाते, अगर आप सोचते यार अगर मैं 1/4 यानी ऐसा नंबर जिस, देखिए, जो 4 से डिवाइड होगा, तो सबसे पहली बात ये वाला होगा, इसी का 1/4 निकालेंगे, क्योंकि यही 4 से डिवाइड हो रहा, कोई हो नहीं रहा है। अगर मैं 20 का 1/4 निकालता हूँ तो कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 में मैं कौन सा ईयर जोड़ूं कि दो अदर दो के बराबर हो जाए, 17। बात समझ में आएगी नहीं। सबसे पहले दिमाग में आया यार 1/4 ऑफ द ईयर कौन सा निकलेगा, कौन सा चूज करेंगे जिसका 1/4 निकालेंगे।
तो तीसरे साल का 1/4 निकल पाएगा, क्योंकि ये 20 है, 4 से डिवाइड हो रहा है। तो ये थर्ड ईयर का अगर 1/4 अगर फर्स्ट ईयर में ऐड कर दिया जाए, तो ये जो आ जाएगा देखिए 17 और +5 यानी 22 आएगा, और ये अदर 2 के बराबर हो जाएगा। यही तो आपसे पूछा था कि किस वर्ष, लिखे ना, किस वर्ष के खर्चों को दूसरे वर्ष के खर्चों के 1/4 में अगर ऐड कर दिया जाए तो अदर के इस पे खर्च के बराबर हो जाए 2000 के। तो किस में ऐड कर दिया जाए, तो आपने देखा कि फर्स्ट ईयर में, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, है ना। फर्स्ट वाले ईयर में अगर तीसरे का 1/4 ऐड कर दिया जाएगा तो ये 2 साल के बराबर हो जाए, चौथे और पांचवें साल के स्पेंडिंग के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज आसानी से क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 दिखिएगा, इसमें थर्ड क्वेश्चन देखिएगा DI 7 के सेट में। कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम फ्रॉम ईयर 2 हैज द एक्सपेंडिचर राइजन बाय द अराउंड 15 ईयर्स 15%। कह रहा है इसमें कौन सा, हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम 2, इसमें से ऐसे कितने साल ऐसे हैं जो कि साल दो में जो साल 2 है ना, ये ईयर्स 2 के एक्सपेंडिचर से लगभग 15% ज्यादा है। ऐसे कितने साल हैं अगर हम जो कि साल 2 के खर्च से 15% ज्यादा, लिखे ना, वर्ष 2 से कितने वर्षों में लगभग 15% बढ़ गया है, 15% जो उनका एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, आपको निकालना है। सबसे पहले अगर हम ईयर 1 की बात करते हैं, ऑप्शन देखिए, अगर ईयर 1 की बात करते हैं, ईयर 1 में तो 17 करोड़ खर्च था। ईयर 2 में देख रहा हूँ कि 19 है, तो ईयर 1 में तो बढ़ा ही नहीं है। ईयर 1 से भाई ईयर 2 से क्या ईयर 1 में बढ़ा है? ईयर 1 में 17 करोड़ तो कम है, ये तो बढ़ा ही नहीं है। पहली बात 15% ईयर 2 से, ये तो चला गया। अगर मैं ईयर 3 की बात करता हूँ, थर्ड ईयर में देखिए 20 ही करोड़ है ना। अब ये 20 करोड़ है, और ये देखिए ईयर 2, हाँ बढ़ा तो है ये 19, क्योंकि ईयर 2 में 19 करोड़ था, ईयर 3 में आपका 20 करोड़ खर्च हो गया, तो बढ़ तो गया। क्या 15% के अराउंड इंक्रीज हुआ, देख लेते हैं। भाई 19 से 20 हुआ है ना, 19 से 20 का मतलब 1 बढ़ गया। कितना था? 19। 1/19 की वैल्यू आप जानते हैं 5.2 लगभग परसेंट होती है। ये तो गया। ये भी नहीं होगा, क्योंकि भाई आपको चाहिए कि 15% का इंक्रीमेंट चाहिए। तो भाई ईयर 3 में तो इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन 5% के अराउंड हुआ है। कितने परसेंट का ना? 5% के अराउंड हुआ, ज्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, 19 से 20 से 1/9 5% के अराउंड हुआ है। अब हम चलते हैं ईयर 2 में, क्या है आपका? सी लिखा है। अब हम लोग चलते हैं ये वाला चलते हैं, ईयर 3 में चलते हैं, ईयर 4 में चलते हैं, ईयर 5 में चलते हैं। ईयर 4 में देख रहे हैं कि भाई 19 था, हो गया 22। देख लिए, ईयर 2 में 19 था, ईयर 4 में हो गया 22 करोड़ खर्च। कितना बढ़ गया? 3 करोड़ बढ़ गया। 19 से 22, 3 करोड़ बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया ये निकालना है भाई। 19 से 22 मतलब 3 करोड़ इंक्रीज कर गया। किससे? ईयर 2 से कंपेरिजन करना है 19 से, इसलिए नीचे आएगा। 3/19 बढ़ेगा, और 1/19 की वैल्यू आप जानते हैं 5.2% है। तो 3/19 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 0.5.2%, क्योंकि 1/19 अगर 5.2% लगभग है, तो 3/19 क्या आएगा? 15 पॉइंट समथिंग। 5.2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15% प्लस का इंक्रीमेंट आएगा ईयर 4 में। और ईयर 5 में भी देखिए वही 22 है, वहां भी 22, तो यहाँ भी 50% ज्यादा का इंक्रीमेंट हो जाएगा ईयर 2 के कंपेरिजन में। यहाँ भी 3/19 आएगा। 1/19 5%, 3/19 15% से ज्यादा आएगा। 5.2% कुछ लगभग आएगा, तो 15% ज्यादा आएगा। तो दो ऐसे साल हैं ईयर 4 और ईयर 5 जिसमें जो एक्सपेंडिचर वो 15% इंक्रीज कर गया है कंपेयर टू ईयर 2। तो दो ऐसे साल थे, 3 और 4th एंड 5th ईयर ऐसे थे जिसमें, तो बोला कितने ऐसे साल हैं, तो दो ऐसे साल हैं, चौथा साल और पांचवा साल, जिसमें एक्सपेंडिचर जो है ईयर 2 के कंपेयर में 15% से ज्यादा इंक्रीज हो गया है। चलिए, आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आपसे पूछा है कि द डिफरेंस इन द एक्सपेंडिचर बिटवीन विच 2 ईयर्स इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर इन ईयर्स 2 to 1। तो ईयर्स 2 to 1 में डिफरेंस कितने का, जरा बताइए तो।
कह रहा है कि ऐसे बताइए कि जो एक्सपेंडिचर है दो में इक्वल है, जो जो डिफरेंस जो एक्सपेंडिचर है ईयर 2 से 1 में अगर देखा जाए, ईयर 2 यहाँ पे है, ईयर 1 वहां पे है, तो 2 से 1 में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 19 और 17 का डिफरेंस निकालेंगे कितना? ईयर 2 में 19 करोड़ का एक्सपेंडिचर है, ईयर 1 में 17 करोड़ का एक्सपेंडिचर है। दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो 1 कितने का जा रहा है? 2 CR का आ रहा है। अब कह रहा है ऐसे कितने ईयर हैं जिसमें भी 2-2 करोड़ का डिफरेंस हो? तो आप देख सकते हैं आसानी से, यहाँ दिख रहा है, देखिए, चौथे साल और तीसरे साल। जी पहले ऑप्शन ऑप्शन से भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ 2 करोड़ आया ना, तो पांचवें तीसरे का देख लीजिए, तो पांचवा साल यहाँ पे 22 करोड़ का खर्च है, और तीसरे में 20 का है। तो 20 और 22 में डिफरेंस कितने का? पांचवें तीसरे साल में कितने का? 2 CR का आ रहा है। इसी तरीके से देखिए, चौथे साल में और तीसरे साल में डिफरेंस कितने का? ये देखिए, ये 5th ईयर से किस ईयर तक का है? 3rd ईयर तक का है ना, 5th ईयर से ईयर 3, है ना, ईयर 3 का डिफरेंस है। इसी तरीके से अगर मैं चौथे साल की बात करूं, वहां भी 22 करोड़ का खर्च है, और ईयर 3 में 20 करोड़ का खर्च है। यहाँ भी 2 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। किसमें आ रहा है? ईयर 4 में और ईयर 3 में, यहाँ भी 2 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। तो वही आपसे पूछा था कि भाई ईयर 2 और 1 में जो डिफरेंस है, कितने करोड़ का आपने निकाला ईयर 2 और ईयर 1 में? ये ईयर 2 और 1 का है, ईयर 2 और डिफरेंस ईयर 1 का। ईयर 2 और ईयर 1 में डिफरेंस 2 करोड़ का है। तो आपसे पूछा था ऐसे और कितने साल हैं जिसमें 2 करोड़ का डिफरेंस आ रहा हो? तो आपने बताया कि पांचवें साल और तीसरे साल, पांचवा और तीसरा, क्योंकि पांचवें साल में खर्च 22 करोड़ है, तीसरे साल में 20 है, डिफरेंस निकालेंगे तो 2 करोड़ का आएगा। इसी तरीके से चौथे साल में जो एक्सपेंडिचर है 22 है, हाँ, तीसरे साल में जो खर्च है 3 है, वो 20 है, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे 2 करोड़ आएगा। तो दो ऐसे साल थे जिसमें डिफरेंस जो है 2 करोड़ का आ रहा था। तो मैंने दिखाया कि बोथ C and 1, बोथ 1 and 2 ना। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेट का देखिए, DI सेट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें बताइएगा कितना क्वेश्चन, इसको देखिएगा। आपसे कह रहा है कि इफ इन ईयर 6, कह रहा है अगर इफ इन ईयर 6 द एक्सपेंसेस इंक्रीज द सेम रेट एज द डिड फ्रॉम 3 to 5। कह रहा है कि छठवें साल जो इंक्रीमेंट हुआ है एक्सपेंडिचर में, वो उतना उसी रेट से हुआ है जितने रेट से तीसरे से पांचवें साल में हुआ है। तो अगर मैं तीसरे साल का एक्सपेंडिचर देख रहा हूँ यहाँ पे 20 करोड़ है, और पांचवें साल का एक्सपेंडिचर मैं देख रहा हूँ 20 करोड़ है। तो अगर मैं तीसरे से पांचवें साल की बात करूं, मैं अगर क्या कहूँ, अगर मैं तीसरे ईयर से पांचवें साल ईयर की बात करूं और पूछूं एक्सपेंडिचर में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, तो आप कितना बताएंगे? आप कहेंगे सर तीसरे साल तो एक्सपेंडिचर 20 करोड़ था, और 20 से हो गया मेरा 22 करोड़। तो बताया कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, बताइए। 20 से अगर कोई आपके पास करोड़ से आपके पास 22 करोड़ पैसा हो जाता है, तो कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया? परसेंटेज बहुत जरूरी है, इसलिए बोला था मैं। 20 से 22 का मतलब 2 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है। 20 से, तो 2/20 करेंगे तो 1/10 आएगा। 1/10 का मतलब 10% का इंक्रीमेंट हो गया है। और ओरली समझ जाइए, 20 का 10% कितना आएगा? 2 आए। 20 का 10% कितना आएगा? 20/10, 2 करोड़। तो 2 करोड़ बढ़ नहीं गया है? 20 से 22 हुआ, यानी कितना बढ़ा? 2 करोड़ बढ़ा। 2 करोड़ का मतलब 10%, है ना। तो 10% का रेट का क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है फिर? कह रहा है भाई जो रेट से इंक्रीमेंट 3 से 5 में हुआ है, वही रेट से इंक्रीमेंट छठवें साल भी हो गया, यानी 5 से 6वें साल में भी 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। यानी 5 ईयर में जो भी आपका एक्सपेंडिचर रहा होगा, अगर आपको 6 ईयर में एक्सपेंडिचर निकालना है, तो इंक्रीमेंट दे रखा है, कितना हुआ है? 10%। और पांचवें साल का जो आपका एक्सपेंडिचर वो 22 करोड़ है। कितना है? 22 करोड़। अगर इसमें 10% इंक्रीमेंट हो करके छठवें साल में बताइए कि कितने का एक्सपेंडिचर हुआ है, आपसे पूछा है। बहुत ही आसान है ना। 22 करोड़ था, 10 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 22 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा? 10 से डिवाइड कर दीजिए अब 22 को, 2.2 करोड़। तो 22 करोड़ तो था ही, इसमें 2.2 करोड़ क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। 10 ये इंक्रीमेंट हो गया, तो मिला करके जो छठवें साल का एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो 24.2 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। मुझे बहुत ही आसान था,
कुछ नहीं करना था। 3 से 5 साल के हम लोग जब जाएंगे, हमें पता चलता है कि 20 से 22 हो जा रहा है, यानी 10% का इंक्रीमेंट हो जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे कहा है कि जितने परसेंट का इंक्रीमेंट 3 से 5वें साल में हो रहा है, उतना छठे साल में भी हो रहा है। इसका मतलब है कि 5वें से जब 6 ईयर्स में जाएंगे, तब भी 10% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो 5वें साल आपका जो खर्च है वो 22 करोड़ है, उसमें 10% का इंक्रीमेंट हो गया छठवें साल में, तो 10% निकाल के उसी में ऐड कर दीजिए। तो 22 करोड़ था, 22 का 10% निकालेंगे, 2.2 करोड़ खर्च और बढ़ जाएगा। 6 ईयर्स की अगर बात करेंगे तो 22 में वही 2.2 ऐड करेंगे, तो 24.2 जो है छठवें साल में जो आपका एक्सपेंडिचर आएगा। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब डीआई से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। हमने 5 क्वेश्चन इस सेट में डिस्कस किए, अब लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है इफ इन ईयर 4 आउट ऑफ द मनी, 4 कहाँ गया आपका? देखिए, 4 की बात है यहाँ पे, कह रहे इफ इन ईयर 4 आउट ऑफ द मनी स्पेंड बाय द एडवर्टाइजर एंड व्यूअर 10%। व्यूअर, बताइए कि 4th ईयर में कुल मिला के खर्च कितना आपका है, एडवर्टाइजर और उसका मिला करके व्यूअर्स का। आप जानते हैं कि 4th ईयर में जो है, ईयर 4 में अगर हम बात करें तो 22 करोड़ है, हमारा इतना ही है। कह रहा है कि 10% स्पेंट ऑन द डिजास्टर रिकवरी एक्सपेंसेस। तो व्हाट वाज द अमाउंट स्पेंड ऑन, है ना, डिजास्टर रिकवरी एक्सपेंसेस। तो उसने कहा कि कुछ जो है आपदा, कोई कोई आपदा आ गई, वहां पर जो है जो भी आपका खर्च था 4th ईयर में, उसमें से 10% जो है आपका वो डिजास्टर पे खर्चा हो गया, है ना। वो जो आपदा वसूली में खत्म हो गया उसमें। तो जरा बताइए वो क्वांटिटी कितनी, तो बहुत ही आसान हो गया ना, 22 करोड़ में 10% निकाल लीजिए कितना आ रहा है। भाई 22 करोड़ आपका टोटल है 4th ईयर में, ईयर 4 में। उसमें से 10% आपने डिजास्टर रिकवरी में खत्म, अब जो आपदा आ गई थी उसको जो है उसमें उसको मेंटेन करने में खर्च हो गया 10%। तो पूछा भाई कितना रुपए आप खर्च किए। ये तो बहुत आसान है, 22 का 10% निकालेंगे तो 22/10 आएगा, 22/2.2 CR आएगा। तो ये जो 2.2 करोड़ था आपका, ये खर्च हो गया था आपका एक्सपेंसिव में। तो आई होप DI7 आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने एक एक चीज अच्छे से समझाई है आपको कि किस में कितना खर्च हो रहा है, क्या क्या दे रखा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने DI7 में 6 क्वेश्चन था, 6 को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग हैं, पूरा हमने यहाँ देख लीजिए, एक क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस कर दिया है, पूरा यही आपका DI7 सेट था। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, CDI का सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे।